तो दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं बात करूंगा और वो टॉपिक ये है कि हमारे व्यवसाय में मीटिंग का कितना बड़ा रोल है, मीटिंग की इम्पोर्टेंस कितनी है, इस पे मैं बात करूंगा। अब कुछ लोग इसमें ज़रूर सोचेंगे कि इस समय तो मीटिंग हो नहीं सकती है, बट अभी भी मीटिंग हो रही है। अपन डिजिटल प्लेटफॉर्म में मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर भी इसका बहुत महत्व है। और यदि मैं बात करूं एक लाइन में कि आपके अपलाइन के द्वारा यदि कोई मीटिंग आयोजित की जा रही है, उस मीटिंग को तो किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना चाहिए। यदि हम विजनरी हैं, हमारा नज़रिया पॉजिटिव है और हम कुछ लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, हमें वर्क कैसे करना है, हमें वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, यदि आपके अंदर इस तरह की भावना प्रगाढ़ है और आपको आगे बढ़ने की एक लालसा है आपके हृदय में, तो जो अभी मैं बात बोलने वाला हूं आपके लिए काम करेगी। तो इस समय तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की मीटिंग हो रही है, चाहे वो जूम के हो, जूम में हो या स्काइप में हो या कि और बहुत सारे हैं ऑप्शन, बट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके व्यवसाय में। हाँ, तो खास तौर से ये जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं आपको, इसको आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके लिए मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार की बात है, एक खानदानी चोर था, यानी खानदानी चोरों का एक परिवार था। वो लोग परंपरागत तरीके से उनकी पीढ़ी, फिर उनकी पीढ़ी, फिर उनके नीचे वाली पीढ़ी, फिर उनके बच्चे, उनका व्यवसाय ही था चोरी करना। तो वो लोग क्या करते थे, अपनी नई जनरेशन को पहले ही बता देते थे कि देखो हम लोगों को पेशा ये है, और जैसे हम लोग अपने बिजनेस में करते हैं ना कि ये करना है और ये नहीं करना है, ऐसा उनका भी कुछ रूल था कि ये करना है चोरी के दौरान, चोरी के पहले, चोरी के बाद, और ये चीज़ कभी नहीं करना है लाइफ में। तो उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि कभी भी सत्संग नहीं जाना है, कभी भी प्रवचन या जो अच्छे तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होते हैं और जो बहुत ही शानदार तरीके से प्रवचन करते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहता है जिनका, और जो पहुँचे हुए संत रहते हैं, ऐसे संतों का कभी भी सत्संग अटेंड नहीं करना है। ये उनके खानदान में एक रूल था। तो एक 17-18 साल का नया लड़का आया, वो भी चोरी करने बहुत ही माहिर था, बहुत ही तेज तर्रार था, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा था, अपने खानदान का। संयोग क्या हुआ कि एक दिन वो गया राजा के महल में और 9 लाख हार चुरा लाया रानी का। और रानी का हार चुरा लेना राजमहल के अंदर से, ये बहुत बड़ी मतलब बात थी। पूरे राज में डंका बज गया कि भाई ऐसा ऐसा है, एक चोर चोरी करके ले गया रानी का हार। और राजा ने एक ऐलान किया कि उस चोर को यदि कोई बताता है, उस चोर के बारे में पता बताता है, तो उसको बहुत सारी धनराशि दी जाएगी। ये पूरे राज्य में हल्ला हो गया, प्रचार हो गया। अब ये लोग क्या करें, 2-4 दिन तो रहे, इसके बाद धन इतना ज़्यादा था कि उसको खर्च करना शुरू कर दिया और मार्केट में जाना, नई नई चीज़ें लेना, लग्जरी चीज़ें लेना। तो एक घर में एक नर्तक, घर के बगल में उसी पड़ोस में एक नर्तकी रहती थी, उसका काम था डांस करना, जाना, ऑर्केस्ट्रा वगैरह जैसे आजकल होते हैं, तो उसका यही काम था। उसने गौर किया कि हमारे मोहल्ले में जो परिवार है, क्योंकि उसके बारे में ये नहीं पता था कि लोग करते क्या हैं, क्योंकि उन लोगों के बारे में ये पता था कि घर का कोई व्यक्ति बाहर जाता है विदेश कमाने, उसी का धन आता है। तो बोले कि यार इतना धन कैसे आ सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, अचानक लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। तो उसको शक हुआ, उसको ये लगा कि पक्का यही चोरी किया हुआ है, यही इसी घर में वो चीज़ है, वो रानी का हार है। तो ये वो नर्तकी सोचती है कि यदि मैं राजा को बता दी तो मेरे को बहुत सारी धनराशि मिलेगी। तो ये क्या की कि उनके यहाँ रात में 12 बजे अचानक देवी का रूप बना करके जाती है, और देवी का रूप बना करके जाती है, काली, वो मतलब काली का रूप बना के जाती है, जीव निकाले और देवी टाइप का अपना रूप बना करके पहुंचती है। ठीक, अब क्या होता है, उसके पहले जो लड़का चोरी किया था उसकी एक बैक स्टोरी है।
उसमें अपन ले चलते हैं। वो क्या हुआ था, जब चोरी करके लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह प्रवचन हो रहा था, यानी एक जगह सत्संग चल रहा था। तो उसको तो पता था कि इस सत्संग को सुनना ही नहीं है, उसके खानदान में नियम ही था। उसने दोनों कान में उंगली डाल करके और हार को यहाँ अंदर छुपा करके और भाग रहा था। लेकिन कुछ बैलेंस बिगड़ गया और जहाँ पे प्रवचन हो रहा था वहीं पे वो थोड़ा सा किनारे भाग रहा था, तो एक कांटों का झुरमुट था, उसमें पैर पड़ गया उसका। जब पैर पड़ गया तो कांटा लग गया, तो कांटा को निकालने के लिए उसने एक कान की उंगली निकाला और अपना कांटा जो चुभा हुआ था उसको निकाला। इतने में सत्संग की एक आवाज़ आती है, जैसे सत्संग तो अनवरत चल ही रहा था धारा प्रवाह, उसमें एक लाइन बोली जाती है कि जो देवता लोग होते हैं उनकी पलकें नहीं झपकती हैं और मनुष्यों की पलकें झपकती हैं, इसलिए देवता और मनुष्यों में ये बेसिक अंतर है। वो महात्मा जी बता रहे थे कि कभी देवता किसी स्वरूप में आ गए, आपके सामने प्रकट हो गए, तो ये आप कैसे जानोगे कि देवता है कि मनुष्य है? मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे तो यदि वो मनुष्य का रूप धारण करके आए तो उनकी पलकें नहीं झपकेंगी। ये उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। अच्छा, प्रवचन में ऐसा भी होता है, इस टाइप की चीज़ बताई जाती। उसके ब्रेन में ये पहली बार इस टाइप की बात गई थी, हो गए, वो भुला दिया, चला आया अपना। अब जब वो काली देवी उनके घर में आती हैं और बोलती हैं कि तुमने चोरी किया है, इसी घर में वो चीज़ है और मैं राजा को बता दूंगी और बहुत बड़ा अहित होने वाला, मैं ही श्राप दे दूंगी, तुम लोग स्वीकार कर लो। वो ये सोच रही थी कि हम इनको फिर सरेंडर करा देंगे राजा के सामने। फाइनली क्या हुआ कि वो जो लड़का चोरी किया था वो जब आया तो बाकी लोग अपने फैमिली में देखा कि बाकी सब लोग चरण वंदन कर रहे हैं कि देवी प्रकट हुई हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गलती हुई हमसे और हम लोग छोड़ देंगे ये पैसा वो सब कुछ। लेकिन वो देवी बोल रही थी कि नहीं, तुम सरेंडर होकर के राजा के पास चलो। इतने में वो लड़का आता है और लड़का गौर करता है कि अरे ये इनकी तो पलकें नहीं झपक रही। फाइनली वो क्या करता है कि वो पकड़ लेता है उनको और बताता है कि तुम नकली देवी हो, और उनको स्वीकार करना पड़ता है उस नर्तकी को। पोल खुल जाती है, तो राजदंड से बच जाते हैं। उसको फिर अपना दे लेकर के जो भी व्यवस्था बनाती है उनको बना लेते हैं, धमकी उमकी देते हैं, क्योंकि अब उसका तो रोल खत्म हो चुका है, देवी का रोल था, इसलिए वो डरे हुए थे। अब जब पता चल गया कि देवी नहीं है तो ये पावर में आ गए, फाइनली बच गए राजदंड से। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है और ये अपने बिजनेस से क्या रिलेशन है? इस बिजनेस ये रिलेशन, जितनी भी हमारी अपलाइन मीटिंग अटेंड कराती है हमको, तो हम सोचते हैं कभी अटेंड करें कभी ना अटेंड करें, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो मीटिंग होने वाली वो हमारे लिए है, वो सेंटेंस बोला जाने वाला हो और हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि उसके घर के लोग खुश हुए कि यार एक प्रवचन में एक लाइन सुनने की वजह से इतने बड़े हम लोग राजदंड से बच गए, हम लोगों के सब लोगों की मृत्यु हो जाती तो पूरा खानदान बच गया 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड सत्संग सुनने की वजह से। तो यदि हम रेगुलर अटेंड करें और ये सब काम छोड़ दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हमको मानना चाहिए कि हमारे अपलाइन कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमको उसमें पूरा तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उसको अटेंड करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।